आपसे बात करने वाले हैं। देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट मैटर था जिससे रिलेटेड थोड़ी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। देखिए, एक इन्फॉर्मेशन आया था कि एफेंडो की बुरी लत। अब ये एक शायद बेंगलोर या ऐसे ही किसी साइबर सिटी, यानी जो मान लीजिए जो हाई पेइंग स्केल वाला जो जगह है, ऐसे जगह से ही रिलेटेड हैं। और इनका देखिए शेयर बाज़ार में गंवा दिए 2 करोड़ और 3 लाख सैलरी वाले पर लाखों का कर्जा। अब ये होता है क्या सिचुएशन, मान लीजिए जैसे बेंगलोर हो गया आपका, या मुंबई हो गया, या पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, ऐसे जगहों में हाई सैलरी का थोड़ा इस तरीके का जो आपका प्रोफाइल रहता है। और ऐसे जगह में ज़्यादातर लोग इस तरीके के मान लीजिए जो एक्टिविटीज़ है, थोड़ा सा सोचते हैं कि और भी थोड़ा ज़्यादा काम कर लें, और भी थोड़ा कमा लें, और भी थोड़ा रिस्क ले लें। और बिना सोचे समझे ये लोग जो है लगातार रिस्क लेते जाते हैं। जबकि मान लीजिए इनको अपने प्रोफेशन में अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, तभी तो मान लीजिए किसी को भी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए मंथली सैलरी मिल रहा है, यानी वो अपने प्रोफेशन में काफ़ी माहिर हैं। मगर उनको लगता है कि ये प्रोफेशन तो मैं सीख ही गया, अब दूसरे प्रोफेशन में जाके इतना ही मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो प्रोफेशन में मान लीजिए आप अगर इंजीनियर होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई भी पोस्ट पे आप होंगे, तो वो काम करने में आपको कम से कम 7 से 8 साल रुपये लगा होगा। आपने इंजीनियरिंग की तैयारी की होगी, तैयारी के बाद एग्ज़ाम दिया होगा, एग्ज़ाम क्रैक किया होगा, उसके बाद फिर 4 साल आपने बीटेक की पढ़ाई की होगी, उसके बाद फिर आपका कंपनी में प्लेसमेंट हुआ होगा, प्लेसमेंट के बाद भी एक्सपीरियंस सीखने का हुआ होगा कि प्रैक्टिकल काम कैसे होता है। उसके बाद फिर जाके मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए या जो भी सैलरी आपका हुआ होगा। तो ये इतना आसान सफ़र आपके लिए हुआ नहीं होगा। मगर जब पैसा आने लगता है इतना, तो लोगों पे थोड़ा सा लगता है कि नहीं, मैं तो सब कुछ जान गया, सब कुछ सीख गया, और बिना सोचे समझे खुद का ही ट्रायल वो चालू कर देते हैं। अब इन्होंने खुद पे ट्रायल किया। ऐसे बहुत से लोग हैं, इनकी कहानी मान लीजिए सामने आ गई, क्योंकि इनका सैलरी अच्छा था, पैकेज अच्छा था, और लोन पे लोन इन्होंने लिए जा रहा था। बाद में जब ये कर्जे में डूब गए, तब इनका मैटर जो है सामने आया बाहर कि हाँ, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब ये जो मैटर है, देखिए इसीलिए फेमस है क्योंकि थोड़ा हाइप में चल रहा है कि एफेंडो का लत। मगर एफेंडो का लत की बात नहीं है, बात है सीखने की। यही काम अगर मान लीजिए आप, जैसे आपका इंजीनियरिंग करके आप जॉब कर रहे हैं, 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, तब आपको ये सैलरी पहुंचा है, पहले दिन से तो ये नहीं मिल रहा होगा। तो ये सेम प्रोसेस आपको एफेंडो हो, शेयर हो, किसी भी मार्केट में आपको यही सिस्टम अपनाना चाहिए कि आप कम से कम उसको 1 साल 2 साल टाइम दीजिए। अचानक ही आपके पास बहुत पैसा आ गया तो ये नहीं कि आप निकाल के तुरंत उसमें लगा दीजिए कि आपका काम होने लगे और तुरंत आप उसमें सक्सेस हो ही जाएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ आपसे भी बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं और आपसे भी बड़े बड़े पैसे वाले बैठे हुए हैं। यही अमाउंट हम लोग रिटेलर के लिए थोड़ा सुनने के लिए ज़्यादा है, मगर जो हम जहाँ मान लीजिए LIC बैठा हुआ है, जहाँ SBI बैठा हुआ है, जहाँ कोटक महिंद्रा बैठा हुआ है, जहाँ HDFC बैंक बैठा हुआ है अपना पैसा लेके, इससे भी बड़े बड़े ग्लोबल बैंक जो बैठे हुए हैं मार्केट में, तो उनके कंपेयर में तो ये कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से आप उनको बीट करेंगे, अच्छी बात है, मगर थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा सीखने में, या फिर अपने आप को सिस्टम में लाने में कि हाँ, आप जो नेकेड बाई कर रहे हैं उसमें आपका क्या सिस्टम है, किस तरीके से आप सेफ़ रह सकते हैं इस बाज़ार में। क्योंकि जितना ज़्यादा आप सेफ़ रह के काम कर पाएंगे, जितना ज़्यादा आप टिक पाएंगे बाज़ार में, जितना ज़्यादा आप चल पाएंगे बाज़ार में, धीरे धीरे प्रॉफिट में आप ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये होता है कि पैसे के लालच में 1-2 साल में ही लोग अपना मैक्सिमम 90% लोग अपना कैपिटल गंवा के कर्जे में चले जाते हैं। ये एक डाटा है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग जो है इसको अवॉइड करते हैं। मगर यही काम अगर आप सीख करें तो मेरे को लगता है कि अगर आप 20,000 रुपये भी लेके आते हैं, या देखिए हेजिंग के लिए मिनिमम जो है आपके पास कम से कम 1 लाख रुपये होना चाहिए। तो अगर मिनिमम 1 लाख रुपये भी आप लेके आते हैं मार्केट में, और हेज के थ्रू आप काम अगर सीखते हैं मार्केट में, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, उसके बाद फिर क्या होगा, आपका पोजीशन बनना इसमें चालू हो जाएगा। अब इसमें पोजीशन कैसे बनना चालू होगा, आप सीखना चालू कर देंगे कि कौन से सिचुएशन पे क्या हुआ, कौन से न्यूज़ पे क्या रिएक्शन हुआ, उससे कैसे बच सकते हैं, मिनिमम कैसे आप जो है उसमें अपना टाइम लगा सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, किस तरीके से, ये सारा सिस्टम सीखना पड़ता है। बैंक या जो भी मान लीजिए FII है, वो ऐसे ही अंधा नेकेड काम नहीं करते हैं कि एक जगह लगा दिया, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा नहीं। उनका पोजीशन जो है हेज होता है, उनको पता है कि उनको महीने में 4% 5% कमाना है करोड़ों रुपए लगा के, और आपको पता है कि 2 लाख लगा के आपको 10 लाख कमाना है, आपको 50% चाहिए।
100% चाहिए, मामला यहीं पे गड़बड़ होता है। इसलिए ज़्यादातर पोजीशन उनका सही रहता है और विनिंग सिचुएशन में वो रहते हैं। एक तरफ वो विनिंग में रहते हैं तो दूसरी तरफ लॉस में रहते हैं। लॉस वालों की संख्या थोड़ी कम रहती है, विनिंग की संख्या ज़्यादा रहती है, बोल के उनका कॉम्बिनेशन चलता रहता है। तो आप भी अगर F&O में हैं, नया आदमी हैं, काम करना चाह रहे हैं, तो पहले सीखिए। ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग बोल रहे हैं कि आप हम ही लोग से सीखिए या हम ही लोग के पास आइए मंथली सीखने के लिए या एनुअल सीखने के लिए या वन टाइम सीखने के लिए नहीं। अब हम लोग के साथ काम करने से क्या है कि एक्सपीरियंस हो चुका है, साइकोलॉजी को, सेंटिमेंट को हम लोग समझते हैं। पैसा बचाना हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से कब सिचुएशन में पैसा बचेगा और कहाँ पैसा जाएगा, यही मेन है। अगर इस पर थोड़ा सा आपका कंट्रोल हो जाएगा, ये चीज़ सीख जाएंगे, तो खरीदना बेचना तो एक सिर्फ क्लिक का बात है। एक क्लिक मारेंगे चीज़ आपके पास होगा, मगर उसको मैनेज करना, रखना, चलाना, ये काफ़ी समस्या वाला और सिचुएशन वाला बात होता है। अगर उसको नहीं संभाल पाएंगे तो फिर मामला आपका इसी तरीके से गड़बड़ होता रहेगा। भले ही आप चाहे कितना भी आपके पास पैसा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2 करोड़ की जगह इनके पास अगर 50 करोड़ भी होता तो भी मार्केट में इतना दम है कि वो 50 करोड़ भी खाने की ताकत रखता है। इसीलिए सीखिए, समझिए और फिर काम कीजिए। कोई अगर फेस टू फेस मिलना चाहता है हम लोगों से इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए, मैटर पे सीखने के लिए, समझने के लिए सिचुएशन, तो 50,000 मार्केट्स को देने से अच्छा है कि 10-20 हज़ार दे के चीज़ों को सीख लीजिए। वन टाइम मीटिंग करना है वो भी पॉसिबल है, मंथली सीखना है वो भी पॉसिबल है, और मान लीजिए ईयरली हैंड होल्डिंग समझना इस तरीके से बेसिक प्रिंसिपल्स काम, तो वो भी पॉसिबल है। ये सारा चीज़ आप जो है सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, काम जो है कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ लेसन मिला होगा कि पैसा भले ही ठीक है आप कमा रहे हैं, अच्छी बात है, मगर बिना सोचे समझे इस मार्केट में ना आए। जिस मार्केट से आप कमा रहे हैं वो मार्केट का कंडीशन अलग है और ये मार्केट आपके लिए हमेशा नया है। जो भी इसमें भी अगर आप उतना टाइम देंगे जितना आपने उस मार्केट में दिया, तो ये मार्केट से भी आप सीख जाएंगे, आपका काम होना चालू हो जाएगा, मगर उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगेगा और कुछ ना कुछ लेसन आपको ज़रूर मिलेगा। नमस्कार।